नमस्कार मित्रों, चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विधवा योग या फिर विधुर योग क्या होता है। ठीक है, मतलब ये योग अगर स्त्री कुंडली में होगा तो उसे विधवा योग कहेंगे और पुरुष की कुंडली में होगा तो उसे विधुर योग कहेंगे। और इसका उपाय क्या है चलिए जानते हैं। तो आपको देखना क्या है, मतलब ये जो योग मैं आपको बता रहा हूँ ये एक ग्रंथ है उत्तर कालामृत, इसे महाकवि कालिदास ने लिखा है और उसी ग्रंथ में ये योग मतलब लिखा गया है। ठीक है, तो वहीं से मैं आपको देख के बता रहा हूँ। और कहीं कहीं मतलब अक्सर मैं देखता हूँ अगर ये योग होता है तो मतलब फलीभूत भी वहाँ पे देखा गया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कैसा होता है। तो जो सप्तम भाव का स्वामी होता है, यानी सप्तम भाव कौन सा है, ये वाला, इस भाव का जो स्वामी होता है, ठीक है, वो अगर ये दूसरे भाव में आकर बैठ जाए, जैसा मैंने लिखा हुआ है सप्तमेश, मैंने लिखा हुआ है सप्तम भाव का स्वामी जो सप्तमेश हो, वो कोई भी पूजा मतलब कोई भी जन्म कुंडली हो, अगर इस भाव में आकर बैठ जाए, ठीक है, तब आप मतलब विधुर योग ऐसा माना जाता है कि फिर विधुर योग बन जाता है। ठीक है, ये मजबूत होकर बैठ रहा है, मतलब चाहे जितना मजबूत हो मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत तो करेगा ही, लेकिन अगर पीड़ित भी है और कमज़ोर है या फिर पीड़ित नहीं भी है, सामान्य रूप से भी बैठा है, तब भी काफ़ी हद तक चांस है कि जिस दिन सप्तमेश की महादशा में मतलब दूसरे भाव के स्वामी की अंतर्दशा आएगी उस दिन जीवन साथी से वियोग हो जाता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, ऐसा महर्षि कालिदास ने उत्तर कालामृत नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो यदि आपकी भी कुंडली में ये योग है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको करना क्या है कि यदि आप लड़की हैं तब अपना जो पीपल के पेड़ से पहले विवाह होता है, ठीक है, वो सब करने के बाद सप्तम भाव के स्वामी की और दूसरे भाव के स्वामी की शांति अवश्य करवाएं। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, अब शांति कराने के लिए कहते हैं जो भी सप्तम भाव का स्वामी हो और दूसरे भाव का स्वामी हो उसके मंत्रों का जप करें या फिर पंडित से करवाएं। ठीक है, और खुद भी पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें। और सबसे बड़ी बात कि अगर यदि आप महिला हैं तो पीपल के पेड़ से विवाह करें, ऐसा जो होता है। और यदि आप पुरुष हैं तो उनका कुंभ विवाह होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप किसी अनुभवी पंडित से पूछेंगे इसके बारे में तो वो आपको अवश्य ही अच्छे से उपाय बताएगा। ठीक है, और इन ग्रहों की शांति अवश्य करवा लें, मतलब जो भी आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह हो और दूसरे भाव की स्वामी ग्रह हो, तब काफ़ी हद तक चांस होता है कि इस योग से बचा जा सके। और एक और भी अच्छा चांस है, अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है, ठीक है, तो आपको अपने जीवन साथी के नाम से मतलब 1.25 लाख 1 लाख मतलब महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में महामृत्युंजय मंत्र बहुत कारगर होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।